पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर दो ग्रुपों के बीच संघर्ष हो रहा है। गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त केंद्रीय मंत्री अपने घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि मणिपुर में फिर भीड़ बेकाबू हो रही है और शुक्रवार शाम भी भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। Yesterday it was in the late night, about 10:30, and everything is normal. Suddenly crowds of people came and attacked. I was told. I do not know why, for what reason they are attacking to me. There is no reason. In all the process, I am preparing to bring the peace, negotiating the central, my senior ministers and colleagues to bring the normalcy in the state. If my sons and daughters and my family happens to be here, that burning and throwing of petrol, it seems it to be attempt to my life also. The law and order condition in the state of Manipur is totally failure. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के आवास पर मौजूद एक सुरक्षा कर्मी ने बताया कि हमले के दौरान भीड़ ने चारों तरफ से पेट्रोल बम फेंके। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए नियंत्रित नहीं किया जा सका। झड़पों में 3 मई से अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन नफरत की आग आज भी राज्य में सुलग रही है। मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 10,000 से ज्यादा लोगों के घर जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों हजार लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद है, जिस व्यक्ति के घर में हम मौजूद है, वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक यूनियन मिनिस्टर है, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स RK रंजन के घर इस वक्त हम मौजूद है। और कल रात को एक यूनियन मिनिस्टर का घर, एक केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से RK रंजन मंत्री है और आप देख सकते हैं कि उनके घर का क्या हाल एक हिंसक भीड़ ने किया। जो चीज सामने आई, जो चीज नजर में आई, उसको जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, आग लगा दी गई। गाड़ी हो या अनाज की बोरियां, सब कुछ जला दिया गया है। कल शाम को ये घटना हुई जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। एक हिंसक बड़ी भीड़ घर के अंदर जबरदस्ती घुस आई, पेट्रोल बॉम्ब्स लेकर जगह जगह पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, घर में आग लगा दी गई। जो चीज सामने नजर में पड़ी, उस हिंसक भीड़ ने कुछ भी नहीं बख्शा। बस शुक्र की बात यही है कि घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान जाने का भी खतरा था, क्योंकि जिस तरह से घर में बम फेंके गए, पेट्रोल बॉम्ब डाले गए, उसमें से किसी का भी बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोरिया है अनाज की, वो तक जला दी गई है, किताबें जला दी गई है, ये लिटरेचर की किताबें हैं, कुछ धार्मिक किताबें भी है, सब कुछ जला दिया गया है। और जो किताबें कल जलाई गई थी शाम को, उनमें से अभी तक धुआं उठ रहा है। तो ये हालात अभी तक मणिपुर में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं और ये खास तौर पे तब उसके बाद भी हो रहा है जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद आकर शांति की अपील लोगों से कर गए हैं। लेकिन ग्राउंड की अगर बात की जाए तो हालात ज्यादा सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये पहले नेता नहीं है जिनके घर पर हमला किया गया। इससे पहले भी मणिपुर के ही एक मंत्री के घर पर हमला किया गया था। अगर बात की जाए दूसरे इंसिडेंट की, वो बुधवार को हुआ। नेमचा किपगेन नाम की मंत्री है मणिपुर सरकार में, भारतीय जनता पार्टी से ही है। और महिला एक महिला है, कुकी समुदाय से आती है, उनका घर जला दिया गया, उनके क्वार्टर जला दिए गए। और ये भी एक हिंसक भीड़ द्वारा किया गया। अब अगर बात की जाए इस घर की, RK रंजन जी के घर की, तो यहाँ पर जब हिंसक भीड़ घुस आई तो लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था। और उनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद यहाँ पर हिंसक भीड़ जब घुस आई तो उनको ओवर पावर एक तरह से उस हिंसक भीड़ ने कर दिया और यहाँ पर जो चीज नजर में आई उसको जला दिया गया। अब उनके रिश्तेदार कुछ यहाँ पर जायजा लेने के लिए आए हैं, लेकिन हालात जो है बहुत खराब है। सिर्फ ये इलाका नहीं जलाया गया, बल्कि घर के अंदर तक पत्थर फेंके गए, शीशे फोड़ दिए गए, घर में आग लगा दी गई। तो हालात बद से बदतर मणिपुर में पिछले 2 हफ्तों में हो रहे हैं।
कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और अगर एक केंद्रीय मंत्री का ही घर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के घर की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। मैम, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो घर जिस तरह से जलाया गया है, कौन लोग शामिल थे इसमें, कब ये हुआ, क्या जानकारी मिली आपको, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर अटैक हुआ है? यहाँ पर अटैक हुआ तब जब घटना घट गया था ना, तभी पता चला था जी। कौन कौन लोग शामिल थे। हमको मेरे ख्याल से ना सुना है 10 क्लब्स मिला हुआ है, 10 क्लब्स। तो कई सारे कितने लड़के रहे होंगे, कितने लोग रहे होंगे जब वो भीड़ थी उसमें? सारे कितनी संख्या कितनी थी उनकी? अबाउट 1000 होगा। 1000 लोग यहाँ पर आए? हाँ हाँ जी। हमको लगता था, हमको लगता है अबाउट 1000। बहुत बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हाँ और हाँ। वो कौन लोग थे, कोई आइडिया कौन एग्जैक्टली लोग कौन थे जो यहाँ पर आए थे, उनके बारे में पता चल पाया? उनके बारे में तो हमको ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन लेकिन सिक्योरिटी को भी ओवर पावर कर दिया उन्होंने? हाँ, सिक्योरिटी को भी ओवर पावर कर दिया उन्होंने। और कोई कारण बताया कि क्यों आर के रंजन जी के घर को टारगेट किया उन्होंने इस तरह से? इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं कुछ है। बताया नहीं आपने, लेकिन सब कुछ जला दिया गया है? सब कुछ जला दिया गया है। हमको और वो बहुत खुद शौक, केरला में बहुत है शौक है ना, बहुत। आर के रंजन खुद कोची में है, केरला में ऑफिशियल काम से गए हुए हैं और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया था कि काफी आहत है वो इस घटना के बाद से। मैम, क्या क्या जानकारी आपको मिली है? नहीं, जानकारी तो हम लोग को इतना नहीं है, लेकिन जैसे हमारे कम्युनल का अभी तो लड़ाई चल रहा है ना, जैसे वो है ना कुकी और मैतेई ऐसे हो रहा है ना, तो वो लोग सोचते हैं जो वो MP होकर दिल्ली में कुछ बोला ही नहीं है, तो सब सोचते हैं ना उसके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकता है ना, तो सभी इसी के कारण से चुपचाप। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा, हाँ कुछ है ना, उन लोग तो MP एक मणिपुरी के MP होकर कुछ बोला नहीं, ऐसा ही बोले ना। लेकिन कल तक भी दो इतना चैनल में तो उसने बता रही थी कि जितना संस्थान को जैसे मैतेई को भी वो मिला है, कुकी भी मिला है, उसको बातचीत हुआ है, मोदी जी से उसने मेमोरेंडम दिया है, लेकिन सब कुछ तो उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उन्होंने ऐसे चुपचाप आकर ऐसा ही सब जला दिया है। तो हिंसक भीड़ किस तरह से हमला करती है, किस तरह से हिंसक भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और किस तरह से क्या रिजल्ट होता है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कुछ हिंसक भीड़ के सामने आया वो सब जला दिया गया। इस वक्त हम ईस्ट इम्फाल में है, यानी कि उत्तरी इम्फाल में मौजूद है और ये इलाका, अगर इस इलाके की बात की जाए तो इम्फाल का ज्यादातर इलाका मैती बहुसंख्यक इलाका है। अगर हिल एरिया की बात की जाए तो वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती है, लेकिन हिंसक भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। हिंसक भीड़ किसी के ऊपर भी कभी भी हमला कर सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये है। बट लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से मणिपुर सरकार अब इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से हिंसक भीड़ के हमला करने के कई सारे उदाहरण आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर एक केंद्रीय मंत्री का घर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों के घर की या फिर आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। बताते चले कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध किया जा रहा है। यहाँ 3 मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। पिछले महीने राजकुमार रंजन सिंह ने मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के एक समूह के साथ बैठक की थी, जिसमें चर्चा की गई कि हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में कैसे शांति लाई जाए। अब देखना होगा कि मणिपुर कब तक शांत होता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।